राधे राधे बच्चों। आई होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे एंड कूल माइंड होंगे, ठीक ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस लास्ट मोमेंट पे अपने दिल के सुनो, सारा कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखो और अपने मेहनत पे भरोसा रखो। कुछ टेंशन लेने वाली बात कुछ है ही नहीं, ठीक ना। तो अब इस लास्ट कुछ आवर्स में कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, जो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। कल के लिए आप थोड़ा बेनिफिशियल होगा, ठीक ना। तो आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन आज का सर्कल से रिलेटेड है। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर from an external point, from an external point P, external point P, two tangents PQ and PR are drawn, ठीक, to a circle of radius 4 centimeter with center O. If angle QR equal to 90 degree, then find the length of PQ, ठीक। ये सर्कल मतलब ये आपको गिवन दिया हुआ फिगर, ये P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ठीक। ये फिगर आपके पास मेंशन किया हुआ है, दिख रहा है ना प्रॉपर वे से कि नहीं? कोई इश्यू हो रहा तो वो भी बता दो। आई होप सो, मुझे तो लग रहा है प्रॉपर वे से सारा पॉइंट्स दिख रहा है आपको, ठीक। कोई इश्यू नहीं है तो ये बनाओ, ठीक। और इस लास्ट मोमेंट में पानी बहुत ज़्यादा पीना आप लोग, कि आप लोग टेंशन फ्री। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ ऐसे जो बहुत प्रेशराइज लेके जीते हैं लास्ट टाइम पे, तो कुछ प्रेशराइज लेने वाली बात है नहीं। जस्ट अभी आप अपनी ज़िंदगी का पहला सीढ़ी चढ़ रहे हो, फर्स्ट बस। तो ऐसा मत सोचो कि ये आखिरी सीढ़ी है, स्टार्टिंग है और पहला मैथ्स है, तो मैथ्स तो अच्छा ही जाएगा, ठीक ना। तो इसमें आप टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन बनाओ। बन गया? आई होप से बन गया होगा मैक्सिमम से। गुड। जिससे नहीं बना वो देखिए, आप यहाँ पे देखो कैसे मैं अप्रोच ले रहा हूँ। अगर नहीं बना तो देखो, ये पॉइंट P है, आपको किसका लेंथ निकालने बोला है? PQ, ये लेंथ निकालने बोला है। तो ये सेंटर O है, इसको मैंने ज्वाइन किया, ठीक। और यहां से इसको ज्वाइन कर लिया। ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, रेडियस दिया हुआ ना 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे मेंशन है ना रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये रेडियस कितना है मेरा? 4 सेंटीमीटर। और ये एंगल कितना डिग्री दिया हुआ देखो, एंगल QPR, ये है ना एंगल QPR, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ। तो मैं ऑलरेडी आपको सर्कल के क्लास में ये बता चुका हूं कि ये जब हम ऑरिजिन और एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाते हैं तो
टेंजेंट के द्वारा जो एंगल बनता है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है बोलो? इक्वल पार्ट्स में। तो इक्वल पार्ट्स में मतलब कि 40 90 है, तो यहां से एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। तो अब थोड़ा सा इस ट्रायंगल को मैं यहां पे ऐसे रफ करके बना दिया है एक, तो मेरे पास, और टेंजेंट और रेडियस ऑलवेज 90 डिग्री होता है, टेंजेंट एंड रेडियस ऑलवेज 90 डिग्री होते हैं। तो Q इसको ले लिया मैं, O इसको ले लिया और इसको P ले लिया, ठीक, ये मेरा 90 डिग्री। तो OQ को लेंथ कितना है मेरे पास? 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमको निकालना है क्या है? QP का लेंथ, ठीक। तो P ये एंगल कितना डिग्री दे दिया है? 45। तो अगर हम लोग ट्रिगो लगा देते हैं तो tan 45 इक्वल टू OQ बाई PQ, ये लिख सकते हैं। tan 45 कितना होता है? 1। तो OQ का वैल्यू कितना है मेरे पास? 4 बाई PQ। तो PQ का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया? 4 सेंटीमीटर, ठीक। किसी को दिक्कत? ये आप उम्मीद रखो कि 1 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन आने का, 1 मार्क्स में जनरली ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक। किसी को दिक्कत, कोई भी कष्ट? पहला क्वेश्चन मैं आपको इजी से स्टार्ट कर रहा हूं आज, कि जिससे कि आप थोड़ा सा आपके अंदर से जो डर है वो हटे, और आप कर सकते हो। आपका में इतनी क्वालिटी है कि आप कल फोड़ सकते हो कुछ भी, बम नहीं, पेपर में अपना औकात दिखा सकते हो। ये अपने आप में विश्वास रखो कि आप में इतना क्वालिटी है। मुझे विश्वास है कि आप इतना अच्छा कर सकते हो। वर्षा, सचिन, सौरभ, सुप्रिया, ये लोग सब इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं कि मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा कर सकते हैं लोग। तो आप देखो, आप अच्छा करोगे एक दिन। अभिनव, आप देखो, अच्छे से देखो, अब बहुत अच्छा करोगे, श्योर है। अपने आप पे विश्वास रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले रहे हैं हम लोग? इफ A, B, C are sides of a right angled triangle where C is the hypotenuse, then prove that the radius of the circle, which touches the sides of the triangle तो prove that the radius R, यहाँ लिख देते हैं, मैं यहाँ पर R छूट गया, R of the circle which is touches the sides of the triangle is given by, मतलब R इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? A
प्लस बी माइनस सी बाई टू। ठीक, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आप देख सकते हो कल का पेपर पे। तो कल का पेपर में आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन तो नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आप सर्कल से रिलेटेड आराम से देखोगे। बनाओ तो जरा, बन गया? मास्टरवा से पहले बना या नहीं? पहले ये बताओ, पहले हम कूल होके बैठो, आराम से चिल्ड होके। इंस्टाग्राम तो नहीं चला रहे हो? नहीं ना? तो देखो, अब बताओ यहां पे ये बना आपसे? सर अभी तो आपने लिखा ही। चलो अच्छी बात। अब देखो इसमें मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर एक सर्कल है, कैसे बोला गया है देखो, इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर सी इज द हाइपोटेनस देन प्रूव द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेज, एक सर्कल है जो टच कर रहा है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक ना? एक सर्कल है जो साइड्स को टच कर रहा है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे। इसका नामकरण कर देते हैं एम एन और इसको क्यू, ठीक। तो प्रूफ करना है कि ये इसका जो रेडियस है, ठीक, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज द सम ऑफ द साइड्स एंड द डिफरेंस, ठीक ना? दोनों से दो साइड्स का सम एंड एक तीसरे साइड्स का डिफरेंस का बाई टू, ठीक। तो देखो यहां पे आप जब इसको ज्वाइन करते हो यहां से यहां तक, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, ठीक। और यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो एक स्क्वायर होगा। तो ये r है तो ये भी r होगा। और ये वाला लेंथ को अगर मैं, मेरे पास साइड्स दिया हुआ ना ए बी सी, तो इसका लेंथ को अगर मैं a मान लेता हूं और इसका लेंथ को मैं b मान लेता हूं, और ये तो क्वेश्चन पे मेंशन किया हुआ है कि ये जो साइड लेंथ है वो c है, हाइपोटेनस कितना है मेरा, c मेंशन किया हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, वेयर c इज द, लिखा क्या है, वेयर c इज द हाइपोटेनस, मतलब c हाइपोटेनस मेरे पास मेंशन किया हुआ है, गिवन किया हुआ, दिया हुआ है कि c मेरा हाइपोटेनस है। तो अगर ये r है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, b माइनस r, ठीक। और ये लेंथ पूरा a है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, कितना होगा जल्दी बताओ। ये लेंथ अगर a है तो ये लेंथ क्या होगा, इतना, मतलब QB, QB लेंथ कितना हो जाएगा, a माइनस, नहीं ये लेंथ तो a r है ना, ये लेंथ r है तो ये भाई r हो जाएगा। तो ये लेंथ बताओ कितना होगा, ये a माइनस r, ठीक, कोई दिक्कत? जब ये b माइनस r ये है तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, b माइनस r। अब ये लेंथ a माइनस r है तो ये लेंथ भी कितना आ जाएगा, a माइनस r, ठीक। अब AC का लेंथ को, AC का लेंथ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AN प्लस NC। AC का लेंथ हमारे पास क्या दिया हुआ है, C। AN का लेंथ कितना है हमारे पास, A माइनस R प्लस B माइनस R। कोई दिक्कत? यहां तक कोई कष्ट, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर दो, मैं पक्का आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, श्योर। अब देखो, इस हमको ये R C इक्वल टू A प्लस बी माइनस 2R, तो 2R इक्वल टू A प्लस बी माइनस सी, तो R इक्वल टू कितना आ गया, A प्लस बी माइनस सी बाई 2। ये प्रूफ कर दिया, यही हमको प्रूफ लाना था। किसी को कोई प्रूफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछो, मैं वापस से आपको डिस्कस कर दूंगा या कोशिश करूंगा वापस से कोई और कंसेप्ट समझाने के लिए, ठीक ना? कोई और कंसेप्ट तो दिख तो नहीं रहा है, ऐसा कुछ लगेगा, बट कोशिश करूंगा। आप देखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का,
चलिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक का है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कल। इफ द इक्वेशन वन प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m cx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन शो दैट c स्क्वायर इक्वल टू लाना है आपके पास a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक, आप खुद से पहले ट्राई करोगे, कर रहे हो खुद से ट्राई या नहीं? खुद से पहले ट्राई करो, देन आप मेरा सॉल्यूशन देखो। मैं पहले ही बताया था कि खुद से पहले ट्राई कर लो, इस लास्ट मोमेंट पे आप अपने हाथ के स्पीड्स को बढ़ाओ, जितना स्पीड बढ़ाओगे उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, थोड़ा जोर से बोलो। इक्वल रूट्स में, क्वाड्रेटिक में इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, मैंने क्या बताया था? हाँ, दैट्स ए गुड पॉइंट, d इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 मतलब d इक्वल टू 0, ये कंसेप्ट लाएंगे। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका क्या कंसेप्ट है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ b का काम कौन कर रहा है मेरे पास? यहाँ पे इस पॉइंट पे b का काम कौन कर रहा है? पूरा x को छोड़ के जो भी टर्म रहेगा वो मेरा b का वैल्यू रहता है। तो यहां से कितना आ गया आपके पास? 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a का काम कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर का आगे जो भी है वो तुम्हारा a का काम कर रहा है। एंड c तो ये पूरा टर्म रहेगा, तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब 4 यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा आपके पास? m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसको ब्रैकेट ओपन करिए, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किए, 1 को c से, तो c स्क्वायर है, 1 को माइनस a से, तो माइनस a स्क्वायर, m स्क्वायर c स्क्वायर, तो क्या आ गया? m स्क्वायर c स्क्वायर, m को इससे मल्टीप्लाई किए, तो माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा है इसे, ठीक ना, क्योंकि बाहर माइनस में है, ठीक ना, बाहर माइनस में रहता है तो हमेशा ब्रैकेट में रखना। इससे क्या होगा कि आपको साइन में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। क्या दिक्कत? प्लस माइनस में अगर कटना आएगा तो बाद में आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ये स्टेप्स आप करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा कि साइन मेरा बाद में कैसे प्लस माइनस में खुलेगा, ये आपका लॉजिकली आपको दिखेगा। तो जब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देखो माइनस से साइन सारा चेंज हो रहा है ना, माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, देखिए ये m स्क्वायर c स्क्वायर, ये m स्क्वायर c स्क्वायर चल गया बिग बाजार, ठीक ना, कोई दिक्कत? कट छट गया, मर गया दोनों, ये दोनों तो लड़पट के मर गया। तो बच्चा आपके पास क्या है? देखिए आपको लाना किसकी टर्म में? सी स्क्वायर। ठीक, तो इस सी स्क्वायर को मैं इस साइड भेज देता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? पक्का? देखो प्रॉपर वे से समझ में आ गया ना कि दिक्कत है ये। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कल आराम से दिख जाएगा एक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं मेंसुरेशन से, ठीक ना। द इंटीरियर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। द इंटीरियर of a building is in the form of is in the form of cylinder, ठीक, of diameter 4.3 centimeter and height 3.8 centimeter, surmounted by a cone whose vertical angle is a right angled. Find the area of surface and volume of the building ठीक, क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, ठीक ना। ये अब इसमें थोड़ा सा अच्छा इसलिए बोल देता हूं मैं इसे कि इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर देता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कंबाइंड क्वेश्चन बना सकता है। क्या लिखा है? द इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक बिल्डिंग है जो सिलेंडर का फॉर्म में है, जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 4.3 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया है 3.8, surmounted by a cone whose vertical angle, मतलब कोन का जो वर्टिकल एंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग, ठीक ना। तो क्या बोला है कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को ऊपर, ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक कोन है जो 90 डिग्री बना। फिगर तो बहुत बेकार से बना। देखिए ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक कोन है, ठीक। यहाँ पे ये वर्टिकल एंगल, यहाँ पे बोला ना कि जो कोन है हुज वर्टिकल एंगल इज राइट एंगल, मतलब ये एंगल कितना डिग्री है, वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं। तो वर्टिकल एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो आप ये सेंटर इसको ज्वाइन किए, यहाँ पे इसको ज्वाइन किया ऐसे,
इसको ऐसे ज्वाइन किया, ये मेरा यहाँ ज्वाइनिंग है, ये इधर ज्वाइनिंग। तो मेरे पास कोन का रेडियस पता है? नहीं, कोन का रेडियस भी मेरा 4.3/2 ही है, क्योंकि कोन एंड सिलेंडर का रेडियस दोनों सेम है, बट कोन के बारे में और कुछ भी हमको पता नहीं है। बट ये जो एंगल है, इस सब में सेमी वर्टिकल एंगल है, ये मेरा 90 डिग्री मेंशन है। तो जब इसको हाइट को ज्वाइन किए तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा मेरे पास? 45 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये एंगल भी मेरे पास कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब इसका नामकरण कर देते ABCMN, तो ये आप देखो, ये छोटा सा जो ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, ठीक। तो ये छोटा सा ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को मैं यहां पे बना रहा हूं, ABC। ये तो 90 डिग्री है, ये एंगल 45 है, और यहां से ये लेंथ कितना है? 4.3/2 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ ना, रेडियस डायमीटर दिया हुआ, तो डायमीटर कितना है? डायमीटर इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इक्वल टू कितना आएगा? 4.3/2 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट h, ये कितना दिया हुआ है? हाइट कितना? 3.8। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तो कोई प्रॉब्लम? सिलेंडर का डायमीटर दिया होता है, सिलेंडर का डायमीटर मेरे पास 4.3 है, तो सिलेंडर का रेडियस कितना आ जाएगा? 4.3 डिवाइडेड बाई 2। और हाइट किसका दिया हुआ? हाइट सिलेंडर का दिया हुआ है, ठीक ना। सिलेंडर का हाइट दिया, कोन का हाइट हमारे पास मेंशन नहीं है, तो कोन का हाइट हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसके बेसिस पे? इस ट्रायंगल के बेसिस पे हम लोग ये इसका हाइट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और किसका? कोन का हाइट हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक ना। तो इसीलिए देखो, ये बेस, ये BC जो है, ये तो रेडियस है किसका? सिलेंडर का भी रेडियस है और कोन का भी रेडियस है, दोनों सेम है। तो ये 4.3/2 हो गया। तो अब ये ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग, अगर हम लोग यहां पे ठीक tan 45 लगा देते हैं, तो थीटा का अपोजिट ये P हो गया, और इस P और ये बचा हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस 90 का अपोजिट, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो AB ये आ जाएगा। तो tan 45 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC/AB। ठीक, tan 45 का वैल्यू कितना है? 1। तो BC इक्वल टू AB, तो AB इक्वल टू BC के बराबर। ठीक, आ गया ना, AB इक्वल टू BC के बराबर। तो AB का वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करना था। AB का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 4.3 डिवाइडेड बाय 2। तो हाइट कितना आ गया हमारे पास? ठीक, हाइट ऑफ ए कोन, हाइट ऑफ ए कोन कितना आ गया? ये 4.3/2 क्या आ गया? हाइट ऑफ ए कोन क्या आया? हाइट ऑफ कोन। ठीक, अब हमको क्या चाहिए? सबसे पहले सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्या? टोटल सरफेस एरिया बिल्डिंग का। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट। ठीक, क्लियर? इधर मैं रब कर दे रहा हूं। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ बिल्डिंग, ठीक, क्या आएगा? कोन का ये पार्ट ले रहे हो, इस पार्ट को जो कर्व है, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल प्लस 2πr, ठीक, 2πr/h। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत? अगर सरफेस एरिया हम लोग बिल्डिंग का निकाल रहे हैं, तो कर्व सरफेस एरिया
ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया फिर कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच ये होता है, और कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। ठीक, फॉर्मूला याद कर लेना भाई आप लोग। तो ये जब आता है तो देखो अब हमारे पास सिरदर्द क्या है, आर का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है सिलेंडर का, ठीक ना, बट हमारे पास एल नहीं पता है। ठीक, तो एल हम लोग निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे एल इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक, तो एल का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4.3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4.3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, इधर हटा देता हूं ना। ठीक, तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो एल इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं सचिन, 4.3/2 4.3/2 रूट अंडर 2। क्लियर, यहां से इसमें से मैंने क्या किया, अगर नहीं समझ में आ रहा देखो क्या किया मैंने, एल इक्वल टू क्या किया मैंने, रूट अंडर 2 इंटू 4.3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस वे से लिख सकते हैं। तो यहां से 4.3 स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा एल सौरभ, तो क्या लिखेगा 4.3/2 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब इसमें आप पुट कर दो बस, पाई आप कॉमन क्या क्या आएगा, पाई कॉमन आएगा, आर कॉमन आएगा, एल प्लस एच, तो 22/7 इंटू 4.3/2 4.3/2 रूट अंडर 2 प्लस एच, एच कितना है सिलेंडर का, एच सिलेंडर का हाइट कितना है 3.8, देखो ये हाइट कितना है 3.8 ही है ना, सिलेंडर ऑफ हाइट कितना है हमारे पास 3 देखो लिखा हुआ है, ऐसे भी बताया था मैं, ऐसे भी यहाँ पे गिवन में ये 3.8। क्लियर, इसे सॉल्व कर दो, ये आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये सॉल्व कर लीजिएगा आप, ये आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ बिल्डिंग। ठीक, यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, जल्दी 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 फास्ट, जागते रहो ग्राहक, नींद तो नहीं आ रहा रात, और आज रात आप लोग प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि रात भर जग जाइएगा टेंशन को लेके, नहीं पढ़ना पढ़ना पढ़ना। आप 8, 8:30, 9 मैक्स टू मैक्स 8:30 बजे तक आपको जो वीडियो देखना है, जहां जो करना है, जो पढ़ना है वो पढ़िएगा, उसके बाद आप बिल्कुल ही मत पढ़िएगा, टेंशन फ्री होकर सो जाइएगा, एग्जाम बहुत मस्त जाएगा भाई, हम पहले बोलते रहे। ठीक, रात का नींद बहुत जरूरी रहेगा कल के लिए, आप उतना भी ऐसा नहीं कि यूपीएससी का एग्जाम है तो रात भर, यूपीएससी वाले लोग भी मेरे ख्याल से रात को सो ही के जाते हैं। ठीक ना, मैंने तो यूपीएससी निकाला नहीं है, तो इसीलिए मैं बस यही बोल रहा हूं कि आप रात को रेस्ट, अपना दिमाग रेस्ट रखना बहुत जरूरी है, तब आपका दिमाग बहुत जल्दी वर्क करेगा कल। ठीक, कोई दिक्कत, चलो अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम किसका निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग का, सॉरी बिल्डिंग का वॉल्यूम। तो बिल्डिंग का वॉल्यूम जब निकालेंगे तो कौन का क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर H2। ठीक, तो यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो H1 प्लस H2। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि पहले आप कॉमन उमन जो आएगा वो कॉमन ले लिया कीजिए उसके बाद, और यहाँ पे मैं अभी लिख दे रहा H1 H2, आप एग्जाम में लिखिएगा H1 क्या है H2 क्या है, H1 लिखिएगा हाइट ऑफ ए कोन, H2 क्या है हाइट ऑफ ए सिलेंडर, ये सब वर्ड मेंशन कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप मास्टरवा बताया है तो मास्टरवा की तरह लिख दिएगा शॉर्टकट। ठीक ना, तो ये वर्ड्स बहुत जरूरी है सीबीएसई के कॉपी में लिखना। ठीक, कोई दिक्कत, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, तो 1/3 इंटू पाई, पाई का 22/7, रेडियस कितना था मेरा 4.3/2 का
ठीक, होल स्क्वायर एंड पता नहीं पीछे वाला में मैंने होल स्क्वायर किया था कि नहीं, पता नहीं, देख लेना आप एक बार। और हाइट अगर आर स्क्वायर की जगह पर शायद मैंने लिख दिया था 4.3, स्क्वायर तो किया था शायद, नहीं किया होगा तो स्क्वायर होगा, देख लेना आप, उतना तो आप कर ही लोगे। H1 का वैल्यू कितना आया था मेरा 4.3/2, कोण का हाइट तो ये आया था 4.3/2 प्लस, और ये कितना आएगा 3.8, ठीक, सिलेंडर का। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, जो आया वो है आपका आंसर, ठीक ना। तो इसे आप, और यूनिट आप लिखना नहीं छोड़िएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, ये जो आएगा यूनिट किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना। यूनिट छोड़िएगा तो आपका 1 मार्क्स पूरा डिडक्ट हो जाएगा। मतलब यूनिट छोड़ना तो बिल्कुल कसम खा लो कि यूनिट छोड़ना नहीं है, चाहे आंसर आया या नहीं आए, यूनिट लिखना है, ठीक, क्लियर। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे कि मैंने सॉल्व किया, ठीक। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, अगर हम पहले बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम होगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको 8 साढ़े 8 बजे तक आपको सारा सॉल्यूशन दे दूंगा, उससे बाद मैं नहीं दूंगा, मैं साफ साफ बोल रहा, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि देने से मैं आपका कुछ हार्म नहीं करना चाहता हूं कि आप वीडियो देखते रहो, ऐसा तो वहां पे फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाके सो, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, ठीक। तो आप देखो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इससे ले रहा हूं, ट्रिगो से, ठीक। इफ 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 4, find the value of value of 3 sin theta minus 5 cos theta, ठीक। क्या क्वेश्चन है कि अगर 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 4 है, तो 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ठीक ना, क्लियर। तो आप सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, बताओ, सबसे पहले क्या अप्रोच आएगा, हाँ गुड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो भी डाटा दिया है उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ठीक ना। तो क्या आएगा, जैसे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 4, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग के इधर भी तो 4 का स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसका एक्सपैंड क्या आएगा, 5 नहीं 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा ना पक्का, प्लस क्या 530 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2ab होता है ना, क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू 5 तो 10 इंटू 3 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो उसके साथ है वो चिपक गया, इक्वल टू 16,